अस्सलाम डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 27। बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं इन समर सीज़न, एक समर सीज़न चल रहा है, आ डीलर ऑफ डेजर्ट रूम। जहाँ डेजर्ट रूम डीलर है ना, मे भी आप इसको समझ रहे होंगे। डेजर्ट रूम यानी कि जहाँ सहराई इलाके का रूम कूलर का डीलर है बंदा एक, ठीक है। सहरा में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पे जो रूम है ना उसकी बात कर रहा है। चले जैसे भी, हमें उस रूम से कुछ नहीं, हमें सिर्फ क्वेश्चन को समझना है ना। कहते हैं कि रूम डीलर जो है वो 800 रुपये अर्न करता है। अब आपको रुपए में दे दे बात, मैंने इससे पहले भी कहा, आपको मीटर में दे दे, आपको किसी चीज़ में दे दे ना, तो वो आपको अक्सर एक्स की वैल्यूज़ दे रहा होता है। और जो चीज़ें आपको परसेंटेज में दे दे या पॉइंट में दे दे, ठीक है, इतने इशारिया 0.45 ऐसे दे दे, 0.75 0.95, तो ये प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं जो परसेंटेज में होती हैं और पॉइंट में होती हैं, ठीक है। अब वो 800 रुपये हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स शोज़ रुपीज़, ठीक है। अब वो 800 रुपये अर्न करता है, ठीक है। इफ़ द डे इज़ हॉट, अगर गर्मी है, एंड कैन अर्न 200 पर डे इफ़ इट इज़ फेयर। कहता है कि अगर नॉर्मल माहौल है ना, फेयर माहौल है, तो वो 200 रुपये अर्न करता है। एंड लूजेज 50 रुपीज़ पर डे इफ़ इट इज़ क्लाउडी। अगर बादल है ना, बादल छाए हुए हैं, तो वो 50 रुपीज़ का लॉस करता है, यानी कि 50 रुपीज़ माइनस होते हैं। अगर अर्न करता है वो उसकी जेब में प्लस हो रहे हैं, उसकी जेब में आ रहे हैं, ठीक है। जब लॉस करता है तो उसकी जेब से जा रहे हैं, यानी कि उसको भी कुछ नहीं बच रहा, वो उल्टा नुकसान में जा रहा है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी से देखें, वो जो सेम प्रोबेबिलिटी बताएगा उसी के सामने लिखनी है। देखो, फाइंड हिज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। देखो, आपको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कहे, एक्सपेक्टेड मीन कहे या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कहे, तो बात वही है, मीन वाली बात है, ठीक है। मीन ही आपने फाइंड करना है या एक्सपेक्टेशन को फाइंड आउट करनी है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डे बीइंग हॉट इज़, हॉट की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी से देखें, दे रहा है आपको, हॉट की प्रोबेबिलिटी है, हॉट डे को 800 रुपये कमा रहा था ना, शुरू देखें क्वेश्चन का। इफ़ इट इज़ हॉट, उसकी पॉसिबिलिटी या उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.40, एंड फॉर बीइंग क्लाउडी इट इज़ 0.34, और क्लाउडी के लिए 0.34 नहीं, सॉरी 35 है, इसे ना 0.35 है, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसने आपको फेयर डे की प्रोबेबिलिटी नहीं दी, ऐसे ही बात है। ये फिर मैं एक बार देख लेता हूँ ताकि पता चल जाए। फेयर डे की प्रोबेबिलिटी दी है उसने, वो कह रहा है एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करें। अब एक्सपेक्टेशन क्या होती है, ई ऑफ एक्स, ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के, ठीक हो गया। हम एक्स वाले कॉलम को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि ये यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ये हम क्या लिखेंगे, उसने क्वेश्चन में भी नहीं दी। अब आपको एक चीज़ का तो पता है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब यहाँ पे एक मिनट मुझे देखने दें, कहीं लिखा तो नहीं हुआ, फाइंड इज में इफ द प्रोबेबिलिटी 0.4 एंड 0.35, जी अच्छा, ये आपके पास नहीं है। अब आपको ये तो पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इतना तो पता है ना, ये तो शुरू से पढ़ते आए हैं ना। मैं यहाँ पे इसको रफ पे करके दिखा देता हूँ। अब आपको पता है जब आप टोटल करते हो ना, प्रोबेबिलिटी का किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ए रख लेते हैं, ठीक है, ऐसे रखें, ए है या एक्स है या वाई है या जी है, कुछ भी रख लें। ये कितनी प्रोबेबिलिटी 0.4, 0 प्लस ये हमें के में रख लेता हूँ, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.35 है, ठीक हो गया।
जब हम टोटल करते हैं ना प्रोबेबिलिटी ये काउंट करते हैं तो 1 के इक्वल आती है। मैंने 1 के इक्वल लिख लिया, बट ये हमने फाइंड आउट करनी है। के इधर ही रहेगा, ठीक है। ये इधर सारी प्लस हो रही हैं, उधर जाकर माइनस हो जाएंगी। अभी प्लस हो रही हैं 0.4 एंड 0.35 में ऐड कर लेता हूँ। 0.4 प्लस 0.35, तो ये 0.75 आ रही है ना, इधर 0.75 बनेगा प्लस के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अदद ही अदद में जमा होता है ना, नंबर ही नंबर में प्लस होता है ना, कांस्टेंट नहीं हो सकता इसमें ऐसे। के इधर ही रहेगा, 0.7 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 1 में से माइनस 0.75 हो जाएंगे, ठीक है। 1 में से जब माइनस होगा तो 0.25 आ जाएगा, दैट इज़ के। इसका मतलब के की वैल्यू जो अननोन है वो क्या है, 0.25 है, ठीक हो गया। अभी सबको ऐड करके देख लें 1 बन रहा है, तो फिर इसका मतलब हमारा बिल्कुल क्वेश्चन ठीक जा रहा है। 0.25 प्लस 0.35, तो जी ये मेरे पास 1 आ रहा है। इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया। एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है तो x को प्रोबेबिलिटी ऑफ x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब सारी x वाली वैल्यूज़ को प्रोबेबिलिटी ऑफ x से मल्टीप्लाई करते जाएं और लिखते जाएं। चलिए लिख लेते हैं, कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। 800 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ये आ गया 320। 200 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ये 50 आ गया। अब माइनस का 50 है, ये याद रखना, माइनस का 50 मल्टीप्लाई बाय 0.35, तो ये मेरे पास आ रहा है माइनस का 17.5, ठीक है। अब इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ। 320 प्लस 50 एंड माइनस 17.5, तो ये मेरे पास आ रहा है 352.5। इसका मतलब है 352.5। अब जब आपने यहाँ पे लिखना है तो ये भी रुपीज़ में लिखना है कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, 0.5 इन RS है, ठीक है। अगर आपने RS ना डाला तो आपका एक नंबर कट जाएगा।